और ईरान के मिसाइल्स पर भारत का नाम रिसेंटली ये देखा गया। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि ईरान ने रिसेंटली थैंक यू इंडिया लिखा है ऑन मिसाइल्स फायर्ड एट इजराइल। ईरान आज के समय अपनी 83rd वेव कर रहा है मिसाइल स्ट्राइक्स की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर वेव, हर एक लहर में बहुत सारे मिसाइल्स बरसाए जाते हैं इजराइल पर, यूएस के मिलिट्री बेसिस पर और बाकी प्रो इजराइल और यूएस कंट्रीज पर, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, यूएई एक्सेट्रा। ये वेव्स इतनी सारी हो चुकी है कि अभी रिसेंटली ईरान ने 83rd वेव लॉन्च करी है अपने मिसाइल्स की। और इस बार अपने मिसाइल्स में इन लोगों ने उन कंट्रीज का थैंक यू करना शुरू कर दिया है जो ईरान के अगेंस्ट एक बड़ा एक्शन नहीं ले रहे और काफी हद तक ईरान के हिसाब से ईरान का पक्ष ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे थैंक यू जर्मन पीपल एंड थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। जो इसकी वीडियो है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। लिटरली भारत का नाम लिखा जा रहा है मिसाइल पर, थैंक यू इंडिया, और फिर ये मिसाइल लॉन्च कर देते हैं इजराइल की तरफ और इजराइल के किसी शहर में जाकर ये मिसाइल फूटता है। और इस वीडियो में यहाँ पे आप देखोगे जर्मन पीपल, पीपल ऑफ इंडिया, ना सिर्फ ये दो देश, इवन पाकिस्तान का थैंक यू किया जाएगा। एक और मिसाइल आपको दिखेगा, वहां पे लिखा होगा थैंक यू पीपल ऑफ पाकिस्तान। फिर एक और आपको मिसाइल दिखेगा थैंक यू पीपल ऑफ स्पेन। ये सब देश, ईरान यहां पर कह रहा है कि आज के समय प्रो ईरान है और एंटी यूएस है। क्या यह बात सच है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस। उल्टा इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। कोई भी इंडियन नहीं चाहेगा कि कोई मिसाइल कहीं पर ईरान के किसी स्कूल पर गिरे या फिर इजराइल के किसी घर पे गिरे। हम लोग यही चाहेंगे कि यहाँ पर शांति हो। बट ये जो वीडियोस ईरान रिलीज कर रहा है ये ऑलमोस्ट इन लोगों का नैरेटिव वॉरफेयर है, एक प्रोपेगेंडा आप कह लीजिए, जिसमें ये दुनिया को दिखा रहे हैं बहुत सारे पॉपुलेटेड देश ये आज के समय ईरान के साथ खड़े हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो मिसाइल की। नाउ पर्सनली देखकर दुख लगता है कि भारत का यहाँ पे नाम यूज किया जा रहा है इस टाइप के नैरेटिव वॉरफेयर में। ऑब्वियसली कोई इंडियन इसको अप्रूव नहीं करेगा, भारत सरकार इसको अप्रूव नहीं करेगी। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि इनके जो रिसेंट स्ट्राइक्स हैं ड्रोन्स और मिसाइल्स के, उनमें इन लोगों ने बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स को मार दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस वीडियो में ईरान के स्पोक्समैन ये अनाउंसमेंट करेंगे। नाउ अगेन वैसे मैं ये भी बता दूं कि आज रात 12 बजे करियर 247 की मेगा 26% डिस्काउंट सेल समाप्त हो जाएगी। आपके पास आखिरी मौका है क्योंकि अगले फाइनेंशियल ईयर से मतलब अप्रैल से सभी कोर्सेज के प्राइसेस करियर 247 पे बढ़ने वाले हैं। ओवरऑल द कॉस्ट आर राइजिंग, ऑपरेशनल कॉस्ट काफी बढ़ रही है एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू इंक्रीज द प्राइस। तो अगले महीने से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। आपके पास आज आखिरी मौका है, आप 26% डिस्काउंट पर कोई भी करियर 247 कोर्स परचेज कर सकते हैं। दैट विल बूस्ट योर करियर। और यहाँ पे मैं वैसे ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप एक कोर्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं, आपकी अटेंडेंस अच्छी होती है, आप रिक्वायरमेंट्स जो है वो मीट करते हैं, तो करियर 247 आपको गारंटी देता है 3 जॉब इंटरव्यूज की। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो। غافلگیر کننده چندین مرکز تجمع تروریست‌های صهیونی آمریکایی در جزیره بوویان را مورد تهاجم ترکیبی موشکی و پهپادی قرار داد. در این تهاجم با انواع پهپادهای انهدامی و موشک‌های بالستیک تعداد زیادی از تفنگداران تروریست آمریکایی کشته و مجروحین این تروریست‌ها به بیمارستان‌های صالح الصباح، محمد الاحمد و علی الصالح منتقل شدند. تهاجم علیه سربازان تروریست آمریکایی در هر نقطه‌ای از این منطقه تا نابودی کامل آنها از سرزمین مسلمانان به فضل الهی با حملات کوبنده ना इस वीडियो में यहाँ पे आपने देखा कि ईरानियन मिलिट्री के जो स्पोक्समैन है ये कह रहे हैं कि जो लैंड ऑफ अल्लाह है वहां से इन्होंने अमेरिकन, जो ये लोग वर्ड यूज कर रहे हैं आतंकवादी मरीन्स, उनको हटा दिया है। ना ये ईरान का बड़ा क्लेम है कि कुवैत का जो बुविया आइलैंड है वहां पे इन लोगों ने रिसेंटली ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल से स्ट्राइक किया है और इन अटैक्स के बाद कंप्लीट एलिमिनेशन ये दावा कर रहा है यहाँ पे ईरान। यहाँ पे आप देख पाओगे इन अ वीडियो स्टेटमेंट इरानियन मिलिट्री स्पोक्समैन, मैं ये नाम प्रोनाउंस नहीं करने वाला, said that Tehran carried out a combined drone and missile assault targeting US personnel, warning of what it described as a broader campaign to push America out of the region। और ये लोग देखिए आज के समय अमेरिकन मिलिट्री को गल्फ कंट्री से निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली ईरान की जो शर्तें हैं उनमें से एक शर्त ये भी है कि यूएस अपने मिलिट्री बेसेस ईरान के आसपास, प्राइमरली कुवैत, कतर, उसके अलावा यूएई और सऊदी अरेबिया में जो भी इन लोगों के
के बेसिस हैं ये बंद करके जल्द से जल्द यहां से बाहर निकले। और अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ईरान इसमें सक्सेसफुल हो रहा है, तो मैं कहूंगा काफी जगह इनको सक्सेस भी मिल रही है। अगेन, जो ईरान को नुकसान हो रहे हैं उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी कि ईरान में जो काली बारिश हो रही है, ब्लैक रेन हो रही है, इसका इंपैक्ट क्या है इनके लोगों पर। मोस्ट प्रॉब्ली ईरान में कैंसर के पेशेंट्स आने वाले कई सालों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं और एक पूरी जनरेशन सफर करेगी। वो सब बातें अपनी जगह है, बट ईरान की जो स्ट्राइक्स है, जो ये मिसाइल स्ट्राइक्स ये कर रहे हैं, इसकी वजह से 13 यूएस बेसिस जो मिडिल ईस्ट में हैं ये अब अनइनहैबिटेबल हो चुके हैं। यहां पर जो ट्रूप्स हैं इनको पीछे हटना पड़ रहा है ना। वैसे देखो, अगर आप मुझसे पूछें ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है, ऑब्वियसली ईरान का हो रहा है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका ट्रेड, इनकी इकोनॉमी, सब कुछ तहस नहस हो रही है। अंत में देखिए, इस वॉर का सबसे बड़ा लॉस होगा सिविलियंस को जो ईरान में रहते हैं। अगर मान लीजिए ये सब करने के बाद भी ईरान में कोई तख्ता पलट नहीं होता और ईरान जैसा है वैसा ही रहता है, यहाँ के लोग सफर करेंगे अनलेस कोई रशिया और चाइना की तरफ से कोई बड़ा कोई फाइनेंशियल एड पैकेज इनके लिए अनाउंस नहीं हो जाता। ईरान विल बी स्ट्रगलिंग अलॉट। दूसरी तरफ आप अगर देखो तो मेनलैंड यूएसए में अभी तक एक भी अटैक नहीं हुआ है, कोई मिसाइल स्ट्राइक अभी तक ईरान कर नहीं पाया है। और जो इनके बेसिस जहां पर यूएसए को पीछे हटना पड़ रहा है, ये बेसिस प्राइमरली मिडिल ईस्टर्न बेसिस हैं जहां पर यूएस फोर्सेस ऑपरेट करती थी। और सिंस ईरान आज के समय आप कह लीजिए बिल्कुल अपनी लास्ट बिट ऑफ स्ट्रेंथ के साथ लड़ रहा है, और अभी भी वैसे ये लोग क्लेम करते हैं कि अभी जो मिसाइल इन्होंने लॉन्च किए हैं ये तो 5-10 साल पुराने मिसाइल्स हैं, जो इनके लेटेस्ट मिसाइल्स हैं ईरान ने अभी भी लॉन्च करने शुरू नहीं किए हैं। और आई थिंक आने वाले कुछ हफ्तों में हमें ईरान के जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं इनका डैमेज क्या हो सकता है ये भी देखने को मिलेगा। बट आप अगर ये मुझसे पूछ रहे हैं कि स्पेसिफिकली स्पेन, पाकिस्तान, इंडिया, जर्मनी, इन सब कंट्रीज को ईरान क्यों थैंक कर रहा है, देखिए पाकिस्तान को तो थैंक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक जो इनका मिलिट्री पैक्ट था सऊदी अरेबिया के साथ, ये एक्टिवेट किया नहीं है और ईरान पे अभी तक अटैक किया नहीं है। ईरान को इस बात का बहुत ज्यादा डर है कि सऊदी अरेबिया ने अगर पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया और पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स भी ईरान पे बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ये कर रहे हैं अफगानिस्तान पर, दैट विल बी कैटास्ट्रोफिक फॉर ईरान। तो ईरान आप कह लीजिए लिटरली सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए यहां पर कह रहा है कि पाकिस्तान को थैंक यू। फिर ऑफ कोर्स यहां पे बात आती है स्पेन की। स्पेन ने देखिए हमेशा ट्रंप का विरोध किया है और ये कहा है कि ट्रंप की जो वॉर है अगेंस्ट ईरान ये बहुत गलत है, इसमें कई जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे ईरान में, ये मारे गए हैं, स्कूल में मिसाइल लगा है। तो स्पेन काफी हद तक सॉलिडारिटी दिखा रहा है ईरान के साथ, तो इसलिए इन लोगों ने स्पेन को थैंक यू किया है। जर्मनी को थैंक यू इसलिए किया है क्योंकि रिसेंटली जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ये हमारी वॉर नहीं है। इसके रिस्पॉन्स में ट्रंप ने ये बोल दिया कि अगर ईरान की वॉर जर्मनी की वॉर नहीं है, फिर यूक्रेन की वॉर भी यूएसए की वॉर नहीं है। ट्रंप ये प्रॉपर हिंट दे चुके हैं कि इस वॉर के नतीजे के बाद बिल्कुल नेटो टूट सकता है। ट्रंप ने देख लिया है कि ईरान वॉर के इशू को लेकर यूरोपियन देश यूएसए के समर्थन में नहीं आए। ट्रंप के पास पूरा यहां पर रीजन है नेटो से पुल आउट करने का, ये बोलने का कि जब हमें नीड होती है तो तुम लोग यहां पे आते नहीं हो, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नेटो, नेटो हमने बनाया भी क्यों है। बट जर्मनी अपनी तरफ से बार बार ये कह रहा है कि एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफी आने वाली है अगर ईरान वॉर जल्द से जल्द ना रोकी गई, एंड आई वेरी मच एग्री विद द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। फिर भारत की अगर हम बात करें, अगेन देखिए भारत ने कहीं से भी कोई प्रो ईरान स्टेटमेंट नहीं दी है, बट ईरान थ्रू आउट दिस वॉर ये प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है कि चाइना, इंडिया, दुनिया की 2 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज, ये प्रो ईरान है। चाइना बिल्कुल प्रो ईरान है, भारत काफी न्यूट्रल रहा है। बट सिंस जिस तरीके से भारत ने 2 ईरानियन शिप्स को डूबने से बचा लिया, भारत ने ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं जब ये मरे थे, भारत ने उनकी जो डेथ है उन पर भी कंडोलेंसेज एक्सप्रेस करी थी, चाहे कुछ दिन लेट भी करी हो, बट वी स्टिल सेड कि ये बहुत ज्यादा सैड बात है। तो इस वजह से भारत का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। बट पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, ये क्लियरली गलत तरीके से भारत का नाम यूज कर रहे हैं बस अपनी नैरेटिव वॉरफेयर में। भारत के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनका नाम मिसाइल्स पे लिखा जाए और वो मिसाइल दुनिया में कहीं भी जाके लगे। अगेन वॉर इज रॉन्ग, वॉर शुड बी स्टॉप्ड। ना मिसाइल्स गिरने चाहिए ईरान पर, ना मिसाइल्स गिरने चाहिए इजराइल या फिर यूएस पर। नाउ अगला बड़ा स्टेप ईरान वॉर में ये देखा जाएगा कि यूएस की मिलिट्री, यूएस की जो आर्मी है, जो प्राइमरली जो इनके मरीन सोल्जर्स हैं, ये क्या बड़ा स्टेप लेते हैं। आई थिंक एक बहुत ही बड़ी न्यूज ईरान वॉर से रिलेटेड आने वाली है। कुछ अपडेट्स आती है तो प्रॉपर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। मैंने आप सबको कहा था कि साल 2026 सबसे इंपैक्टफुल साल रहने वाला है और मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2026 में सबसे ज्यादा इन डिमांड टेक करियर जो रहेंगे वो होंगे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, इस पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है। और करियर 247 का जो स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स है और डेटा साइंस कोर्स है, इसकी मदद से ऑल ओवर इंडिया कई लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं और अपनी
ड्रीम जॉब्स तक पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से हर चीज साल 2026 में महंगी होती जा रही है, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ऑपरेशंस है, जो हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं, इनके प्राइसेस भी हमको बढ़ाने होंगे, तभी हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे कॉस्ट। तो अगले महीने से मैं आपको बता दूं, अप्रैल 2026 से मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर से हमारे सभी कोर्सेज के दाम 20% बढ़ने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू डू दिस, बट आपके पास अभी भी टाइम है कि आप करियर 247 की करंट सेल के अंडर एक 26% डिस्काउंट लेकर ये कोर्सेज कर सकते हैं परचेज बिफोर द ह्यूज प्राइस राइज। मैं फिर यहां पर रिपीट कर दूं कि 24 मार्च से लेकर 28 मार्च तक करियर 247 की 26% सेल ये एक्टिव रहेगी ऑन ऑल ऑफ आवर कोर्सेज। एक बार ये सेल खत्म हो गई तो अगले महीने प्राइसेस 20% बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप अपने करियर के बारे में सीरियस हैं, आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहां पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर जाकर करिए क्लिक, डिटेल्स भरिए, कोड डालिए PD10 और सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको इमीडिएटली कॉल आएगी। आप डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वेदर दिस कोर्स इज फॉर यू और नॉट, और फिर अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट या फिर किसी और फील्ड में। सो यूज करिए कोड PD10, 26% डिस्काउंट, एंड रिमेंबर दिस इज द लास्ट मंथ, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।